बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी गर्मी अभी से महसूस की जाने लगी है और इस बार सियासत में भोजपुरी ग्लैमर का तगड़ा तड़का लगाने जा रहा है। एक के बाद एक भोजपुरी सुपरस्टार चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। पावर स्टार पवन सिंह और सिंगर और एक्टर रितेश पांडे से लेकर खेसारी लाल यादव तक सबके नामों की चर्चा जोरों पर है। वहीं 3 बार के विधायक विनय बिहारी भी इस बार फिर से चुनावी रेस में दिख सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या इस बार बिहार की सियासत में भोजपुरी इंडस्ट्री तय करेगी जीत की दिशा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में वो काराकाट सीट से बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे थे, तब वो चुनाव हार गए थे। पवन सिंह ने अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे या किस पार्टी से, इसे लेकर उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विधानसभा सीट कौन सी होगी, इसे लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि चर्चा है कि पवन सिंह भोजपुर या काराकाट में से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। भोजपुरी के एक और स्टार रितेश पांडे के भी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। रितेश पांडे ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद बबुआ में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। रितेश ने तब जनता का पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए एक नेता या गायक नहीं बल्कि बेटा हूँ। उन्होंने बिहार में शिक्षा के खराब स्तर की चर्चा करते हुए ये भी कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना लक्ष्य होगा। रितेश पांडे किस दल से चुनाव लड़ेंगे यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कयास है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित नामों में शामिल खेसारी लाल यादव ने भले ही चुनाव लड़ने की घोषणा न की हो, लेकिन राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ती दिख रही है। हाल ही में उनकी मुलाकात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई थी। इसके बाद कयास लगने लगे कि आरजेडी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं और अखिलेश यादव उनका समर्थन भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती राजनीतिक पोस्ट भी इस ओर इशारा करती है। दोस्तों, इसके अलावा 3 बार के विधायक और जाने माने गीतकार विनय बिहारी चौथी बार विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। 2010 में उन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज की और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2015 और 2020 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता और वर्तमान में भी वो विधायक है। माना जा रहा है कि इस बार भी लौरिया सीट से ताल ठोकेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चर्चाओं में से कौन सच साबित होता है, कौन किस सीट से चुनाव लड़ता है और कौन इस बार विधानसभा में अपनी जगह बना पाता है। क्या भोजपुरी सितारों की लोकप्रियता वोटों में बदलेगी या सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित रह जाएगी। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।